नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। ये आपके फैमिली, फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स के भी काम आ सकता है और आप एक नए किस्म के होने वाले साइबर स्कैम से भी बच सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए। हमारी कोशिश है कि हम आपको इन सारी चीज़ों के साथ जो है अवेयर कराएँ। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, फिजिकल अरेस्ट के बारे में तो हमने सुना है। क्या आपको पता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और किस तरह से अरेस्ट किया जाता है? जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वारंट इश्यू किया जाता है और उसको फिजिकली अरेस्ट कर लिया जाता है। परंतु ये नए किस्म का डिजिटल अरेस्ट जो है, ये एक नए किस्म का साइबर स्कैम है और इस अलग से साइबर स्कैम में आपको पता है कि किस तरह से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो आपको जो है अपना जो है वो शिकार बनाते हैं। और इस साइबर स्कैम को करने के लिए जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो विक्टिम को जो है वीडियो कॉल करते हैं और खुद को दिखाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, ईडी या सीबीआई से बोल रहे हैं या एनसीबी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो है ऑफिसर हैं और खुद को इस तरह की जो है वो अपना ऑफिस दिखाते हैं, जिस तरह से वो दिखाते हैं कुछ ऑफिसर्स टहल रहे हैं, वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं और मतलब पूरा माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा एक पुलिस स्टेशन या आपने सीबीआई का ऑफिस देखा होगा। तो इस तरह के जो है ऑफिस वो क्रिएट करते हैं, फेक ऑफिस इस तरह के क्रिएट करते हैं ताकि ये जो विक्टिम है उसको यकीन हो जाए कि वो सच में किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में जो है बात कर रहा है। और ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो खुद को जो है वो ऑफिसर बताने में इस तरह का जो सीन क्रिएट करते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद में जो ये विक्टिम के खिलाफ जो है कुछ सीरियस ऑफेंसेस के जो है एलिगेशन लगाते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और ड्रग्स हो गया या मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फेक डॉक्यूमेंट्स हो गया। और ये उसमें दावा करते हैं कि आप उन सारे केसेस में जो है इन्वॉल्व्ड हैं और उसको बताते हैं कि आपका फ़ोन नंबर या आपका आधार नंबर या आपका पैन कार्ड जो है, इन सारी चीज़ों से लिंक्ड है और इन ऑफेंसेस जो है आपके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। और ऐसा करके वो डर का माहौल जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस तरह का सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति होता है और वो एक तरह से देखा जाए वो उन सारी चीज़ों का जो है वो उन सारी चीज़ों में ट्रैप हो जाता है और उसको लगता है कि सच में उसके ऊपर इस तरह के जो है एलिगेशन लगे हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके साथ में जो होते हैं ये वो बोलते हैं कि अगर आपने जो है वो लॉग आउट किया या आपने जो है जो ऑनलाइन अगर आप लॉग आउट हुए और आपने अगर इस कॉल को डिस्कनेक्ट किया तो हम अपने ऑफिसर भेज के जो है वो आपको जो है अरेस्ट फिज़िकली अरेस्ट भी करवा सकते हैं। और विक्टिम जो है वो डर जाता है और किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन से जो है बचने की वो कोशिश करता है। उसकी कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरह से इन सारी चीज़ों का रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए, क्योंकि उसका करियर का सवाल होता है, उसके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को इन सारी चीज़ें पता चलेंगी और जब वो क्रिमिनल नहीं होता तो ये सारी चीज़ों का जो है वो साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सोचता है कि मैं कैसे भी इन सारी चीज़ों से बच जाऊँ। और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन सारी चीज़ों का उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं और वो अपनी जो है वो कहते हैं कि अगर आपको केस से बचना है तो आपको हमारी डिमांड को जो है पूरा करना होगा, इस तरह का जो है ऑप्शन देते हैं। और सुनने में ये अजीब-सा लगता है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफ़िसर हो गया या एनसीबी या सीबीआई का जो हो गया, तो वो इस तरह के ओपनली जो है वो उनको जो है वो ऑप्शंस नहीं देता है कि आप इस तरह का कर लीजिए और आप जो है केस से बच जाएँगे। और सुनने में भी थोड़ा-सा अजीब लगता है कि इस तरह के स्कैम का लोग शिकार हो रहे हैं, जो कि पढ़े-लिखे हैं, अवेयर हैं और वो थोड़ी-सी चीज़ों में पैनिक हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ों के में जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। और आज हम आपको बताएँगे कि ये स्कैमर किस तरह से जो है स्कैम को अंजाम देते हैं और आप किस तरह से जो है सावधानियाँ बरत के इन सारी चीज़ों से जो है खुद को बचा सकते हैं। और आप खुद को बचा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं और अपने रिलेटिव को भी इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आप जो है वो जो है वो अवेयर कर सकते हैं। और आपके साथ में इस तरह के अगर क्राइम हो जाते हैं, इस तरह के साइबर स्कैम आपके साथ में हो जाते हैं, तो आप इसकी कहाँ रिपोर्ट करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे। और एक ऑफ़िशियल आरबीआई की रिपोर्ट में जो है बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के बीच में जो है लगभग अ, 30,000 करोड़ अमाउंट से ज़्यादा के जो है फ्रॉड हुए थे और 10 साल में लगभग पिछले 10 साल में जो है वो लगभग
65,000 70 से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड कंप्लेंट जो है वो आई हैं। और आपने सुना होगा यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड डिलीवरी से या ओटीपी या जॉब जैसे जो है टैक्टिक का ये लोग टैक्टिक्स का जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और आपने सुना होगा कई बार होता है कि आपका कोई चीज़ आई है, आपका कोई कुरियर आया है और आपने अगर ओटीपी बता दिया तो आपका जो चीज़ें हैं, आपका या तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, किसी भी तरह से ये जो है आपका जो है लॉस हो जाता है या आपका जो मोबाइल है वो ब्लैंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइबर जो क्रिमिनल्स है वो इन सारी चीज़ों का जो है फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं और भोले-भाले लोग जो हैं उनके फ्रॉड में जो है फँस जाते हैं। परंतु डिजिटल अरेस्ट का स्कैम जो है एक अलग किस्म का ही जो है वो स्कैम है। इसमें विक्टिम जो है वो पढ़ा-लिखा है, अवेयर है और उसके बाद में भी वो विक्टिम बन जाता है। और ये क्या तरीके अपनाते हैं और क्रिमिनल्स विक्टिम को फँसाने के लिए ये दरअसल जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सोशल मीडिया से आपकी इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं और उसी के आधार पर जो है एक स्टोरी को बनाते हैं। और कई बार जो विक्टिम को जो है वो यकीन दिलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड के पास में भी ये फ़ोन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये इस तरह के क्राइम्स में जो है इन्वॉल्व्ड हैं। और विक्टिम को और यकीन हो जाता है कि जो कॉल करने वाला है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ही ऑफ़िसर है, ये मशीनरी जो है किसी गवर्नमेंट एजेंसी की ही हो सकती है। और वो आपको स्काइप कॉल करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो आपको कॉल करेंगे। या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे वो आपको इस तरह की जो है कॉल मिल सकती है और उनका जो बैकग्राउंड होता है बिल्कुल एकदम से पुलिस स्टेशन जैसा, सीबीआई जैसे क्राइम ब्रांच जैसा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जैसा ही होता है। उनके जो लोगो हैं वो भी ये लोग कॉपी करके निकाल लेते हैं और ऑफ़िस में जो लोगोस हैं उसी तरह से लगे होते हैं जिस तरह से जो पुलिस थाना होता है या सीबीआई का ऑफ़िस होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का होता है, यानी कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी क्रिएट करते हैं जैसे कि सचमुच में जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और ये सारी चीज़ें जो है जो विक्टिम होता है उसको यकीन हो जाता है कि ये पुलिस ऑफ़िसर ही हैं और पुलिस स्टेशन से ही उसको जो है कॉल आ रहा है। और वहाँ पर आपको और भी जो है पुलिस ऑफ़िसर्स भी टहलते हुए चलते-फिरते काम करते दिखाई दे जाएँगे। तो मतलब एक पूरा सीन क्रिएट होता है कि पुलिस स्टेशन का पूरा सीन वो जो है क्रिएट कर देते हैं। और ये सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, इंटरनेशनली भी इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह के जो है स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे पहला जो इंडिया में सामने आया था, वो आया था हरियाणा के फरीदाबाद से, जहाँ पर एक 23 साल की जो लड़की थी, उसको स्काइप कॉल आया और साइबर क्रिमिनल्स ने उसे बताया कि वो लखनऊ के कस्टम ऑफिस से बोल रहे हैं और उसे बताया गया कि 22 पासपोर्ट जो हैं कंबोडिया भेजे गए थे और जिस पोस्टल सर्विस के से ये आधार कार्ड जो जो है भेजे गए, आपका जो आधार कार्ड नंबर जो है उस पोस्टल सर्विस से जो है वो लिंक था। और आपके जो खिलाफ जो है चार्जेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। और इस लड़की से डिमांड रखी गई कि ये पुलिस ऑफिसर से इस लड़की ने डिमांड रखी कि उस कस्टम ऑफिसर से बात नहीं करना है, उसे पुलिस ऑफिसर से बात करना है। तब इन्होंने क्या किया कि उसको एक फेक पुलिस स्टेशन पर इसकी कॉल को जो फॉरवर्ड कर दिया, उसने बात किया, उसको यकीन हो गया कि ये पुलिस स्टेशन में ही वो बात कर रही है। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो था उसकी बात करवाई गई और उसकी बात करवाने के बाद में जो है वो हैरानी की बात ये है कि लड़की ने पूरे 17 दिन के लिए जो है उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उसने ना ये चीज़ अपने किसी फ्रेंड को बताई और ना ही उसने अपने पेरेंट्स के साथ में ये जो है वो शेयर की। और इन सारी चीज़ों के साथ में उसको सिर्फ़ वॉशरूम ब्रेक और अपनी फैमिली से मिलने के लिए जो है ब्रेक्स अलाउड किए गए थे और उसे कॉल म्यूट करने की भी परमिशन नहीं दी गई थी। और उसे लगातार डराया-धमकाया जाता रहा और उसे कहा गया कि अगर आप इस केस से निकलना चाहती हैं, तो आपको जो है वो 3.8 करोड़ रुपए जो है वो देने होंगे और अगर आपके पास में इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती हैं। और पहली इंस्टॉलमेंट उससे 15 लाख रुपए माँगेगी, परंतु उसने कहा कि उसके पास में इस तरह के अभी पैसे नहीं हैं और वो इस तरह से अभी पैसे नहीं दे सकती है। उसको ये भी कहा गया कि उसके उसके घर में अगर फैमिली की ज्वेलरी हो या कुछ हो, उसको भी बेच के वो उनको पैसे जो है वो दे सकती है। तो ये लड़की जो थी उसने उनको बताया कि उसके पास में इस समय सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद में उसने जो 2.5 लाख रुपया था, वो जो था वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी के साथ में एक नोएडा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। एक इंजीनियर लड़की थी, उसके पास में स्काइप कॉल आया और बताया कि वो
टीआरआई के जो है ऑफिशियल्स हैं, और उससे बोला गया कि एक रेड में पता चला है कि आपकी डिटेल्स का जो है इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और उससे कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी कॉल को जो है क्राइम ब्रांच जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है, और उसकी वहाँ पर बात करवाई जाती है, और उसको यकीन हो जाता है कि वो क्राइम ब्रांच से जो है फ़ोन आया है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस तरह से उसके पास में बार-बार जो है फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, और किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं है। उसने जब ये बार-बार भी कहा, उसके बाद में भी उसके पास में इस तरह के जो है वो कॉल्स आते रहे, और उन्होंने उसे उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल ली, उसके जो अकाउंट है उसकी डिटेल ली, और उसके बाद में उससे जो है 11 लाख रुपए उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र उसने किया, और उससे कहा गया कि उसे एश्योर किया गया कि जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी और जब आपका केस क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद में ये जो पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, और उसको इस तरह से जो है 8 घंटे तक के लिए जो है 8 घंटे से ज़्यादा तक के लिए जो है अरेस्ट करा गया। और अब इस पर जो है गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स लिए हैं, और हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने जो डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर एक जो है वार्निंग इश्यू की है, और डिजिटल अरेस्ट की जो के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर जो है ऑनलाइन थ्रेट और ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन करने वाली जो स्काइप की 1000 से ज़्यादा जो आईडी थी, उनको जो है ब्लॉक कर दिया है, और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि आई4सी जो है उसका जो डिपार्टमेंट है उसने टेलीकम्युनिकेशन के साथ में मिलकर जो है एक उसने साथ में उनके काम करते हुए जो है इंटरनेशनल कॉल्स को जो है प्रिवेंट करने का जो है काम किया है, ताकि इस तरह की जो कॉल है आपके पास में ना आए, और आप इस तरह की चीज़ों से जो है वो बचे रहें। तो इसके लिए उन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर जो है इंटरनेशनल कॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए व्यवस्था की है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे जो सिम है उनको ब्लॉक किया गया है, बहुत सारे फ़ोन को ब्लॉक किया गया है, और लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो सिम नंबर हैं उनके री-वेरिफ़िकेशन के भी ऑर्डर जो है इश्यू कर दिए गए हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के द्वारा, ताकि इस तरह के जो नेटवर्क है साइबर क्राइम का, उसके नेक्सस को जो है वो ब्रेक किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है आई4सी जो है यानी कि सॉफ्ट के साथ मिलकर वो काम कर रही है, ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो लोगोस हैं उनको सिक्योर किया जा सके, उनका भी किसी भी तरह से उनका मिसयूज़ ना हो। और आई4सी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी जो है वो साइबर दोस्त हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, उन सारे पर सारी साइट्स पर भी जो सोशल साइट्स हैं उस पर जो है उसने अवेयरनेस वीडियोज़ बना के जो है वो शेयर किए हैं, और इन क्राइम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ में इस तरह का क्राइम हो जाता है, तो इसके लिए जो होम मिनिस्ट्री ने जो है वार्न किया है कि उसने कहा है कि स्कैम से बचने के लिए जो है अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को इस स्कैम के बारे में जो है वो आप बताएँ, और इन सारी चीज़ों को जो है अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव के साथ में जो है वो शेयर करें। और आप अपना पासवर्ड जो है बार-बार अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, यानी कि रेगुलरली आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करते रहें, और आपके लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी जो डिवाइसेज़ हैं इनके सॉफ्टवेयर जो है वो बार-बार आप अपडेट करते रहें, ताकि आपकी डिवाइस जो है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म का हो, और इस तरह के जो फ्रॉड है उनसे उसमें बचा जा सके। और अवेयरनेस बढ़ाएँ, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जो वीडियोज़ शेयर किए हैं आई4सी द्वारा, तो उन सारे वीडियोज़ को भी आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टा पे, उन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया के शेयर करें, और इन सारी चीज़ों के साथ में आप वीडियो शेयर करते हैं, और अगर आपको इस तरह की चीज़ों का अगर कॉल आती है तो आप इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्म जो है आप इसकी कंप्लेंट जो है पुलिस से करें, और आप अपने फ़ोन, लैपटॉप और को में जो है लेटेस्ट एंटीवायरस जो है वो अपडेट करते रहें, और इन सारी चीज़ों के साथ में साथ, ताकि आपका जो है वो सिक्योर रहे, लैपटॉप हो गया, आपका डिवाइसेज़ जो है वो सारी सिक्योर रहें। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जब आप मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये देखें क्या ऑथेंटिकेट जो मेल है, और क्या आपके पास साथ में जो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जिसको शेयर कर रहे हैं, वो एक ट्रस्ट वर्दी जो साइट है, क्या आपको साइट के बारे में सारी डिटेल्स पता है? उसके बाद ही में किसी तरह की आप जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपनी शेयर करें, और कहीं ऐसा तो नहीं है स्कैम के आपके पास में
मेल आ रहे हैं और इस तरह के जो मेल होते हैं, इनसे कई बार फ्रॉड होने का डर होता है और कई बार होता है कि आप जो होते हैं, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और कई बार होता है कि आप जो है अननोन जो अटैचमेंट है उनसे कुछ जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। आपको अगर लगा कुछ अननोन अटैचमेंट है, इसका डाउनलोड है, तो आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी नॉलेज में नहीं है और आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है, तो आप कोई भी लिंक जो है, वो आप डाउनलोड करने से साफ तौर पे बचें और किसी वेबसाइट का जो है अगर आपको लगता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होने का डर है, तो आप ऐसी जो लिंक है उनको आप जो है वो क्लिक ना करें और फिर भी अगर इन सारी सावधानियों के बरतने के बाद में भी आपके या फैमिली के साथ में या फ्रेंड के साथ में किसी भी तरह का इस तरह का जो कहते हैं फ्रॉड हो जाता है, इस तरह का स्कैम हो जाता है, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसका जो है आप उन सारी चीज़ों को अवेल कीजिए। अगर आपके साथ इस तरह का जो है वो फ्रॉड हो जाता है और आपका एक साथ में इस तरह का हादसा हो जाता है, तो आप सबसे पहले तो है कि आप पुलिस थाने में जाके जो है कंप्लेंट कीजिए, इसकी एक एफआईआर आप करवाइए और साइबर सेल में जाके भी आप शिकायत कर सकते हैं और चक्षु पोर्टल एक गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया था और उसमें भी आप जाके जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो है संचार साथी की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करना होगा और उसकी में लॉगिन करने के बाद में आप जाके वहाँ पर कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। और साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है उसका नंबर है 1930 यानी कि 1930 जो साइबर जो क्राइम की हेल्पलाइन है उसमें भी कॉल कॉल करके आप जो है कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं। इसी के साथ आप जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है यानी कि www.cybercrime.government.in में जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और इस तरह की चीज़ों के साथ में आप सावधानी बरतिए। आप जब कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो अननोन आप लिंक को क्लिक करने से बचिए। आप अगर कहीं पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से चेक करने के बाद में ही आप किसी भी तरह का जो है वो पैसे का आप ट्रांसफ़र करिए यानी कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते समय आप काफ़ी सावधानियाँ बरतिए, सतर्क रहिए। आप अगर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए क्या ऑथेंटिक वेबसाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो वेबसाइट फ़ेक है। तो ये सारी चीज़ों को जो कन्फर्म करने के बाद में ही आप उस लिंक को जो है क्लिक कीजिए। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ में अपने लीगल मैटर में लेके आते रहेंगे।